चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और इस खौफनाक एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस कहानी का जिक्र करने वाले हैं वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे एक छोटा सा गलत फैसला इंसान की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए पलट कर रख सकता है। तो बिना वक्त गंवाएं सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एक अनजान शॉर्टकट किसी को हमेशा के लिए बीते हुए कल में कैद कर सकता है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर साल 2026 की न्यू ईयर की रात कॉलेज के दो दोस्तों समर और दीक्षा के लिए ये एक भयानक सच्चाई बन गया। दोनों एक शानदार शाम बिताने निकले थे अपने दोस्त शशांक की एक रिसॉर्ट वाली पार्टी में जाने के लिए। लेकिन रास्ते में एक गिरा हुआ पेड़ उनकी मंजिल के बीच आ गया। वापस लौटने के बजाय उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जो किसी को नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने उस अंधेरे और सुनसान जंगल से गुजरने वाले एक शॉर्टकट का चुनाव कर लिया। और ये चीज़ एकदम साफ तौर पर दिखाती है कि हकीकत उनकी उम्मीदों से कितनी खौफनाक थी। कहाँ तो उन्हें थंडर लीफ हिल रिजॉर्ट पहुंचना था, 2026 के नए साल का जश्न, दोस्तों का शोर शराबा और एक एकदम सेफ माहौल। पर वो रास्ता उन्हें कहाँ ले गया? एक ऐसे वीरान बंगले तक जहां मीलों तक कोई इंसान नहीं था। घनघोर अंधेरा था, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और एक ऐसी डरा देने वाली खामोशी थी जो रूह कंपा दे। ये सिर्फ जगह का बदलना नहीं था, ये तो पूरी तरह से एक अनजान खौफनाक दुनिया में कदम रखने जैसा था। हॉरर फिल्मों में अक्सर लोग जो बेवकूफ़ाना गलतियां करते हैं, वही गलतियां यहाँ असल जिंदगी में दोहराई गईं। पहला कदम, रात के घने अंधेरे में वो सुनसान जंगली रास्ता चुनना। दूसरा कदम, जब बारिश के बीच कार का टायर पंक्चर हो गया और फोन का नेटवर्क भी गायब हो गया, तो कार की इकलौती सुरक्षा को छोड़कर बाहर निकल आना। और तीसरा, सबसे खौफनाक कदम, मदद की आस में उस डरावने वीरान बंगले के अंदर चले जाना। जैसे जैसे वो उस बंगले की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो वहां की हवा और भी सर्द और भारी होती जा रही थी। जैसे ही बंगले का लकड़ी का दरवाजा चरमराते हुए खुला, जो पहली चीज महसूस हुई वो थी सन्नाटा। ये कोई आम शांति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भारी दम घोटने वाली खामोशी थी जो चीखने से भी ज्यादा खौफनाक लगती थी। बंगले की मालकिन पूनम ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन उसकी उस मुस्कुराहट में बिल्कुल जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर के अंदर जाते ही वक्त और आवाज दोनों की सांसें रुक गई हों। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात यह है कि खतरे की घंटियां हर तरफ बज रही थीं। दोनों के फोन में नेटवर्क बिल्कुल जीरो था। बंगले के अंदर की हवा बाहर की तूफानी बारिश से भी कहीं ज्यादा ठंडी थी। ऊपर के कमरों में पुरानी तस्वीरों पर सालों की धूल जमी थी। फर्श ऐसा था जैसे बरसों से वहां किसी ने कदम ही न रखा हो। और सबसे ज्यादा डरावनी चीज, एक कोने में रखा टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स, जो बंद होने के बावजूद एक धीमी रहस्यमयी धुन गुनगुना रहा था। दीक्षा को अंदर से एहसास हो रहा था कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन समर ने इन सबको हॉलीवुड फिल्मों का वहम कहकर टाल दिया। नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर माहौल अचानक से और भी खौफनाक हो गया। मोमबत्तियों की लौ बिना किसी हवा के ही कांप रही थी। और फिर दीक्षा की नज़र पूनम की 16 साल की बेटी पर पड़ी। वो लड़की बिना पलक झपकाए लगातार बस उन दोनों को घूर रही थी। उसकी आंखों में कोई जिंदगी नहीं थी। दीक्षा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसने कांपते हुए फुसफुसाकर कहा, इसकी आंखों की पुतलियां हिल नहीं रही हैं, मुझे डर लग रहा है। पूनम ने इसे बीमारी का नाम दिया, लेकिन असल में वो मौत की खामोशी थी जो उनके साथ उसी टेबल पर बैठी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किस्सा कैसे गहरा होता है। उस रात का हर गुजरता पहर एक नए खौफ को जन्म दे रहा था। रात 8 बजे सब नॉर्मल था, वे पार्टी के लिए निकले थे। रात 10 बजे किस्मत खराब थी और जंगल में टायर पंचर हो गया। लेकिन असली खेल शुरू हुआ ठीक रात 12 बजे। समर ने समय देखने के लिए दीवार की घड़ी देखी। घड़ी ने ठीक 12 बजाए और फिर उसकी सुइयां वहीं जम गई। बहुत देर बीत जाने के बावजूद भी सुइयां अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। समर को लगा घड़ी खराब है, लेकिन हकीकत ये थी कि उस बंगले में वक्त का वजूद ही खत्म हो चुका था। पूनम के कहने पर समर और दीक्षा ऊपर कमरे में सोने चले गए। थकावट इतनी थी कि उन्हें तुरंत नींद आ गई। जब उनकी आंख खुली तो बाहर अब भी वैसा ही घनघोर अंधेरा था। वे फिर सो गए। लगभग 7 घंटे की गहरी नींद के बाद जब वे दोबारा उठे तो नज़ारा बिल्कुल नहीं बदला था। सूरज उगने का नाम ही नहीं ले रहा था
और जब वे घबराकर नीचे हॉल में भागे तो देखा कि पूनम और उसकी बेटी डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल उसी तरह बैठे थे जैसे वे रात भर अपनी जगह से हिले ही ना हो। बस यही वो पल था जब सारा भ्रम टूट गया। समर और दीक्षा अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन तभी पूनम और उसकी बेटी के चेहरे भयानक तरीके से फटने लगे। उनकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ गईं और एक खौफनाक, रूह कंपा देने वाली आवाज पूरे बंगले में गूंज उठी, जो इस विला के अंदर आ जाता है उसकी सुबह कभी नहीं होती। ठीक उसी वक्त समर की नजर दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर पर पड़ी और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। वो 2026 का कैलेंडर नहीं था, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था 1991। उनकी घड़ी खराब नहीं हुई थी, बल्कि वो उस बंगले के अंदर एक ऐसे टाइम लूप में फंस चुके थे जहां आज भी साल 1991 ही चल रहा था। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये निकल कर आता है कि इस खौफनाक घटना का असली इतिहास क्या था। 1991 की उसी न्यू ईयर की रात को पूनम के पति ने शक के चलते अपनी पत्नी और 16 साल की बेटी का इसी वीरान बंगले में बेरहमी से कत्ल कर दिया था। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उसी रात में कैद होकर रह गईं और 2026 में समर और दीक्षा, जो सिर्फ पार्टी करने निकले थे, उस डरावने अतीत का शिकार बन गए। पूनम और उसकी बेटी ने उन्हें हमेशा के लिए उसी अंधेरे में निगल लिया। समर और दीक्षा वहां से कभी वापस नहीं लौटे। 2026 का सवेरा उनके लिए कभी हुआ ही नहीं। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे और डरावने सच के बारे में सोचने पे मजबूर कर देती है। जब किसी अनजान रास्ते पर मुड़ते हैं तो अक्सर यही लगता है कि बस थोड़ा सा रास्ता भटके हैं, लेकिन सोचकर देखिए क्या हो अगर सड़क के अंत में कोई जगह नहीं बल्कि कोई बीता हुआ साल इंतजार कर रहा हो। अगर आज रात गलती से कोई गलत रास्ता ले लिया जाए तो सड़क के अंत में कौन सा साल मिलेगा? इसी खौफनाक सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। सोचने पर मजबूर कर देने वाले इस सफर में जुड़े रहने का शुक्रिया।